गुड इवनिंग दोस्तों, दीपक की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंस्पायरिंग और रियल स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। एक रियल इंसिडेंट है। एक 8 साल का बच्चा अपने पेरेंट के साथ ट्रेन से नागपुर से कश्मीर जा रहा था। रात को 3 बजे के करीब रतलाम स्टेशन आता है और वो 8 साल का बच्चा नींद से जाग जाता है और स्टेशन पे उतरता है। स्टेशन पे वही, आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन पे वही चाय वाला, दूध वाला, रात को पूरा भीड़ रहता है, माहौल रहता है। सब अपने अपने जो स्टेशन है, उस स्टेशन का जो स्पेशलिटी होता है वो उसके जो लोग, जैसे मुंबई है तो वड़ा पाव वाला, ऐसे मतलब एमपी है तो पोहे वाला। एक ट्रेन का अलग ही मज़ा है। तो ऐसे ही वो एक्साइटमेंट में वो रेलवे स्टेशन पे सारे लोग वेंडर्स थे, चाय वाला, दूध वाला, ये वो सब आ रहे थे, वो भीड़ भाड़ में देख रहा था। और वो इतना इस पूरे माहौल में इतना इन्वॉल्व हो गया कि उसको ये नहीं पता चला कि पीछे से ट्रेन चलने लगी। बट थोड़ी देर में जब उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ट्रेन तो पीछे चलने लगी है, बट ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। मतलब 8 साल का बच्चा था, बट वो कॉन्फिडेंट था। शुरुआत में जब ट्रेन चलने लगी तो शुरू में ट्रेन धीरे धीरे चलती है, तो उसको लगा कि मैं दौड़ के चढ़ जाऊंगा, आराम से ट्रेन पे पहुंच जाऊंगा। तो वो थोड़ा दौड़ा। ट्रेन बहुत स्लो थी, तो वो आराम से अपने कंपार्टमेंट तक पहुंचा। बट ट्रेन में चढ़ने के लिए, चलती हुई ट्रेन में चढ़ने के लिए, वो उसको जो जंप करना था, जो उसको वो हैंडल पकड़ के अंदर जंप करना था, वो 8 साल के बच्चे में वो ताकत नहीं थी और वो जंप नहीं कर पाया और गिर गया। अब जब पहली बार वो गिरा तो उसको थोड़ा फिर डर लगने लगा कि यार ये तो खाली दौड़ने से काम नहीं चलेगा, मेरे को ताकत से जंप भी करना पड़ेगा। तो दूसरी बार जब उसको थोड़ा डर लगा कि यार अब मैं छूट जाऊंगा तो क्या होगा, और ये स्टोरी है कम से कम 20 साल पहले की, 20 या मेरे हिसाब से इससे भी ज़्यादा, 25 से 30 साल पहले की, जब मोबाइल वगैरह नहीं था। तो अगर बच्चा वहाँ पे छूट जाता है स्टेशन पे, तो इट इज़ वेरी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि वो फिर से अपने पेरेंट्स को मिल सकता है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं होगा। पेरेंट्स अभी सोए थे, 4 घंटे के बाद मान लो सुबह होगी, उठेंगे, बच्चा नहीं होगा, कैसे कांटेक्ट करेंगे? मतलब आई डोंट नो, वो कोई ऑप्शन नहीं थे उस टाइम पे, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी अगर एक बार छूट जाता है तो बच्चे को डर लगा कि अब क्या होगा, थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी उसने फिर से दौड़ना शुरू किया। ट्रेन अभी भी इतना फास्ट नहीं हुई थी, तो फिर से अपने कोच तक पहुंचा, फिर से एक बार जंप किया, लेकिन अंदर नहीं घुस पाया और फिर से गिर गया। अब उसका डर जो था ना, वो थोड़ा बढ़ गया। अब वो पैनिक होने लगा कि यार ये तो अब लफड़ा है, अब नहीं चढ़ पाऊंगा तो शायद छूट जाएगा। अब थोड़ी, जो पहली बार में उसको जो कॉन्फिडेंट था कि 100% मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, दूसरी बार गिरने के बाद उसको थोड़ा डर लगने लगा। और फिर तीसरी बार उसने ट्राई किया, फिर से गिर गया। अब उसको बहुत टेंशन होने लगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब तो गए। और धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड भी बढ़ रही है। बट उसके पास दो ऑप्शन थे कि एक तो वहाँ खड़ा रह के रोने लगे और सोचे कि अब तो गई ट्रेन, अब मेरे पेरेंट्स मिलेंगे नहीं, एंड जस्ट क्राइंग। दूसरा ऑप्शन था कि और एक बार दौड़ता हूँ। उसने दूसरा ऑप्शन चुना, फिर से एक बार दौड़ा। अब ट्रेन थोड़ी स्पीड में थी, लेकिन फिर भी ही मैनेज। बट फिर से एक बार, अब स्पीड ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर से ट्राई किया, लेकिन गिर गया। अब उसको समझ में आ गया कि अब ये ट्रेन मेरे से नहीं पकड़ी जाएगी। अब जो पहले अटेम्प्ट में उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन 100% थी, उसको कॉन्फिडेंस था कि मैं ट्रेन में चढ़ जाऊंगा, 3 बार गिरने के बाद उसको रियलाइज हो गया कि अब मेरी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है, अब मैं नहीं चढ़ सकता। अब भी उसके पास दो ऑप्शन थे कि या तो वो खड़ा रह के रोने लगे बेचारा और कोई उसको हेल्प करे, उसकी वेट करे, या फिर एक बार और ट्राई करे जोर लगा के। उसको पता था कि अब जो ट्रेन की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि वो दौड़ के भी पकड़ नहीं सकता है। बट ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म पे थी, बट स्पीड बढ़ गई थी।
फिर भी उसने बोला दौड़ना है। अब उसको 100% पता है कि मैं दौड़ूंगा फिर भी ट्रेन को पकड़ ही नहीं सकता, मतलब इट इज कंफर्म कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, तो उसको कंफर्म है कि मैं हारने ही वाला हूं। उसके बावजूद भी उसने एक लास्ट रेस लगाई। बट इस बार ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो दौड़ रहा था, ट्रेन के डब्बे उससे आगे चले जा रहे थे क्योंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ गई थी। फिर भी वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ये सारा जब कुछ जो चल रहा था, वो स्टेशन पे एक वेजिटेबल खीरा बेचने वाली एक लेडीज, एक वुमेन, महिला, वो देख रही थी। और एकदम से उसको, महिला को कुछ समझ में आया कि बच्चा दौड़ रहा है, उसका ट्रेन जा रहा है और वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो सडनली वो महिला दौड़ी और दौड़ के उसने उसको पीछे से एकदम से पकड़ के सीधा बोगी के अंदर डाल दिया। तो वो गार्ड वाले रूम में, लास्ट वाले कंपार्टमेंट में उसको सीधा डाल दिया, फेंक दिया। और वो बच्चा ट्रेन पे पहुंच गया और धीरे धीरे फिर आगे जाके अपने कोच तक पहुंच गया, अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गया। ये एक रियल इंसिडेंट है और ये मैंने अभी लास्ट वीक एक कीनोट स्पीच सुना था विनीत नायर साहब का, जो एक्स CEO है HCL टेक्नोलॉजी के। उनकी लाइफ का ये रियल इंसिडेंट है, इट इज़ सो मोटिवेटिंग। तो इससे एक बहुत बड़ा, इस स्टोरी का एक बहुत बड़ा मैसेज क्या है पता है, कि आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपको डर लग रहा है, आपको टेंशन हो रही है, आपको लगता है कि ये सिचुएशन में अब कुछ नहीं हो सकता, मैं 100% हारने वाला हूँ, उसके बाद भी अगर आप दौड़ते रहते हो ना, तो कोई ना कोई महिला आएगी, कोई ना कोई आएगा जो आपको पकड़ के ट्रेन में फेंक देगा और आपको पहुंचा देगा आपकी मंजिल पे, आपको बचा लेगा। ओनली कंडीशन यही है कि आपको दौड़ते रहना है। अगर वो बच्चा खड़ा रह जाता, रोने लगता, तो किसी के नोटिस में नहीं आता और कोई उसको हेल्प नहीं करता। पर वो बच्चा ट्रेन के पीछे दौड़ रहा था, भले वो ट्रेन उससे फास्ट थी, लेकिन कोई ना कोई आया और उसको उस ट्रेन में पहुंचा दिया। बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि समथिंग इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये मैं नहीं कर सकता, मेरी कंट्रोल के बाहर की सिचुएशन है, फिर भी दोस्तों गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। और अब अगर लगे रहोगे तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट करने आएगा, आपको हेल्पिंग हैंड देगा और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। दोस्तों, भगवान का यही है कि वो किसी ना किसी को किसी ना किसी रूप में भेजता है। कंडीशन एक ही है कि आप लगे रहे हो, आपने गिव अप नहीं किया है। दोस्तों, तो मेरा आज का मैसेज इतना ही है इस स्टोरी से कि लाइफ की किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो आपकी फेवर में हो, अनफेवर में हो, अपने आप को गिव अप नहीं करना है, गेम से हट नहीं जाना है, लगे रहना है, दौड़ते रहना है और अपने से जो हो सकता है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी हो सकता है, करते रहना है। दोस्तों, कोई ना कोई वेजिटेबल वेंडर वाली जो महिला थी, ऐसा कोई ना कोई आएगा जो आपको पकड़ के आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। थैंक यू दोस्तों, आज का ये मैसेज था। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरी, ऐसे ही मिडिल क्लास को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाने के टिप्स इस दीपक की दुनिया में शेयर करता रहता हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और जो भी आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनको ये मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचने के लिए रास्ते चाहिए, सिंपल वे चाहिए, इजी टूल चाहिए जो मिडिल क्लास से उनको एक अच्छी बेहतरीन लाइफ तक पहुंचा सकते हैं, तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकॉन को दबा दीजिए कि जैसे जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।